हेलो बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है आपके 10th बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगा इस वीडियो पे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन चैप्टर 10 लेते हैं, इसका कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम में आप कह सकते हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं। चलो, अच्छा आप सब लोग ये तो जानते होंगे सर्किल है आपका। हाँ जी, आप सब लोग जानते हैं सर्किल है आपका, ओके। और ये क्या आपका सेंटर, डन है ना। अब सेंटर को आप सर्किल से ज्वाइन कर दोगे किसी भी पॉइंट से, तो क्या मिलेगा आपको? रेडियस। क्या मिलेगा आपको? रेडियस। ये भी क्या आपका सेंटर को ज्वाइन किया एनी पॉइंट ऑफ सर्किल से, ये भी क्या आपका रेडियस, है ना। अब मैं एक वर्ड लिखता हूँ, क्या आपका टेंजेंट, क्या आपका टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट क्या होता है? ये सर्किल है आपका, ठीक है ना। टेंजेंट क्या होता है आपका? लाइन। अ लाइन इंटरसेक्टिंग सर्किल एट ओनली वन पॉइंट। कोई भी लाइन जो सर्किल को वन पॉइंट पर टच करे उसे हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट। क्या बोलेंगे? टेंजेंट। जैसे आप देखो, ये पॉइंट है आपका और एक लाइन इसको देखो सर्किल को एक पॉइंट पर टच कर रही है। ये पॉइंट है सर्किल पर और ये लाइन क्या कर रही है? सर्किल को एक पॉइंट पर टच कर रही है। क्या आपका टेंजेंट? क्या आपका टेंजेंट। डन, ओके। मैं एक्चुअली करने वाला क्या हूँ, 10.2 के जो क्वेश्चन है रेडियस और टेंजेंट वाले, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा आता है। तो इससे पहले मैं आपका बेसिक तैयार कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं सर्किल को जाना, उसके बाद टेंजेंट को जाना। टेंजेंट क्या होती है? आपकी लाइन होती है जो क्या करती है? इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट को अपन ये हो सकते टच भी हो सकते हैं, जो टच करती है, जो क्या करती है? टच करती है कहाँ पर? सर्किल को एट ओनली वन पॉइंट। तो देखो इस सर्किल को ओनली वन पॉइंट पर लाइन टच कर रही है, क्या हो गई? आपकी टेंजेंट हो गई, ओके। चलो, अब एक नई बात और, जैसे देखो ये आपका क्या है? टेंजेंट है, ये आपकी टेंजेंट है, ओके। इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्किल को टच करती है, ठीक है, ये देखो ये पॉइंट क्या आपका? ये कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट कैसे? ये पॉइंट सर्किल पर भी है, टेंजेंट पे भी है। ये जो पॉइंट है आपका, ये जो कॉमन पॉइंट है आपका, कॉमन पॉइंट क्यों कह रहे हैं? देखो, ओके, ये वाला जो पॉइंट है आपका टेंजेंट पर भी है, सर्किल पर भी है, ओके। इस पॉइंट पर टेंजेंट क्या आ रही है? सर्किल कांटेक्ट में आ रही है। क्या आ रही है? कांटेक्ट में आ रही है। तो उसको अपन क्या हो सकते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या हो सकते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ में आ गया आपको? जिस पॉइंट पर टेंजेंट सर्किल को टच करती है वो कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट क्यों? क्योंकि वो पॉइंट आपका सर्किल पर भी है और किस पर है? आपका टेंजेंट पर भी है। इस पॉइंट का एक और नाम क्या आपका? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर टेंजेंट सर्किल कांटेक्ट में आ रही है, इसलिए हमको क्या बोलते हैं? इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक नई बात हो रही है, ये तो आप जानते हो सेंटर है। अब सेंटर को मैं इस पॉइंट से ज्वाइन कर दूंगा तो रेडियस आएगी। क्या आएगी? रेडियस आएगी। अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इससे ज्वाइन कर दूंगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका सर्किल पर भी है, सर्किल के पॉइंट को अपन जब सेंटर से ज्वाइन करते हैं क्या आती है? रेडियस। क्या आती है? रेडियस आती है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है, ये कंसेप्ट है जो हमारे क्वेश्चंस करने में हमारी हेल्प करेगा कि यहाँ पर जो एंगल होगा इन दोनों के बीच में वो क्या होगा? आपका 90 डिग्री। क्या होगा? आपका 90 डिग्री। समझ में आ गया कि जिस पॉइंट पे आपकी टेंजेंट होती है उस पॉइंट को अपन सर्किल से ज्वाइन करते हैं सेंटर से, तो ऑब्वियसली आपको मालूम है रेडियस मिलेगी। और इस पॉइंट पर ये रेडियस और टेंजेंट क्या होती है? आपस में क्या होती है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब इनके बीच में एंगल कितने का होता है? 90 का होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट हमारी बहुत हेल्प करने वाला है उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। अच्छा, एक कंसेप्ट तो आप याद रखोगे। अब एक कंसेप्ट जो अपन यूज करेंगे, जैसे मैं रेज कर दूंगा, आप चाहो तो वीडियो रिवर्स करके देख सकते हैं, है ना। चलो, अब यहाँ पर एक कंसेप्ट और काम आने वाला आपका, कौन सा आपका? ये क्या आपका? मैं लिख रहा हूँ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, यानी ये आपका क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये कंसेप्ट भी आपकी हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके बच्चों। राइट एंगल ट्राइंगल को कोई भी ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 का और केवल एक ही एंगल 90 का आ सकता है, तो जिस ट्राइंगल के अंदर एक 90 का है उसे अपन क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। अब यहाँ पर ये भी जो मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना, एक तो ये वाला कंसेप्ट काम आएगा, कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल। इसके अंदर हम क्या लगाने वाले? पाइथागोरस थ्योरम। और साथ में एक कंसेप्ट कौन सा जो मैंने अभी प्रीवियस सिखाया आपको, क्या? रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल 90 का होता है, कहाँ पर? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर, जहाँ पर टेंजेंट पॉइंट पर टच करती है, ठीक है। यहाँ पर क्या अप्लाई होगी आपकी? यहाँ पर जो कंसेप्ट है आपका पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा देखो, सबसे बड़ी बात, जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इसमें जो 90 के जस्ट, इसमें जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल, जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इसमें 90 के जस्ट अपोजिट साइड जो होती है, 90 के जस्ट सामने वाली साइड, तीन साइड है आपके पास, ए बी, बी सी और ए सी। इसमें ये वाली साइड जो ए सी है वो 90 के जस्ट अपोजिट है, ठीक है ना। 90 के जस्ट सामने वाली ये साइड क्या होगी आपकी? ये होती है लॉन्गेस्ट साइड। क्या होती है आपकी? लॉन्गेस्ट साइड।
ठीक है, इसको अपन और क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये तो आपकी लॉन्गेस्ट साइड हो गई एसी, ठीक है ना, ये तो लॉन्गेस्ट साइड है आपकी एसी। यहाँ पर 3 साइड है, साइड कौन कौन सी आपकी, देखो ए बी है, बी सी है, और क्या आपकी ए सी है। जेड क्लियर, ए सी आपकी लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है ना, ठीक है। इन तीनों में एक रिलेशन है, ठीक है, जिससे हम क्या बोलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। रिलेशन कैसा है, ये लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है ना, क्या होगा, इसका जो स्क्वायर होगा, इसका जो स्क्वायर होगा, ठीक है, इक्वल होगा इसके सम के। सम किसका होगा, जो साइड बची है, रिमेनिंग साइड कौन सी आपकी, ए बी और बी सी, ठीक है। आ गया, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर क्या होगा, सम होगा। सम किसका होगा, आपका जो रिमेनिंग साइड है कौन सी आपकी, ए बी और बी सी, उनके किसका स्क्वायर का, किसका स्क्वायर का। और समझ में नहीं आई, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या अप्लाई होती है, आपकी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। इसका मीनिंग क्या है, जो 90 के जस्ट सामने वाली साइड है वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड, क्या होती है आपकी लॉन्गेस्ट। यहाँ पर 3 साइड है, ए बी बी सी ए सी, तो ए सी लॉन्गेस्ट है। तो देखो यहाँ पर 3 साइड मैंने यहाँ लिख दी, ए बी बी सी और ए सी लॉन्गेस्ट है, इन तीनों में रिलेशन होगा, ठीक है ना। वो क्या कहलाता है, आपका पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। होता है क्या है, जो लॉन्गेस्ट साइड है कौन सी आपकी, लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है ना, इसका स्क्वायर क्या होगा, इक्वल होगा सम की। सम किसका होगा, जो अदर 2 साइड है उनके स्क्वायर का। इज दैट क्लियर। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे कि मैंने लिखा ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, सॉरी ये यहाँ पर ए बी प्लस क्या आएगा आपका बी सी, इधर क्या आएगा आपका बी सी आएगा। रिमेनिंग साइड क्या थी आपकी, ए बी और बी सी थी, ठीक है ना। चलो, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। बात तो एक ही है, ठीक है ना, कि एक साइड तो लॉन्गेस्ट साइड रहेगी और दूसरी साइड क्या रहेंगी, आपकी रिमेनिंग साइड्स रहेंगी। तो आप हो सकता है रिमेनिंग साइड्स को इधर लिखो, लॉन्गेस्ट को वहां रखो, और होगा क्या, इन तीनों पर क्या आएगा, स्क्वायर, क्या आएगा आपका स्क्वायर आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें कोई भी 2 साइड मालूम हो, क्या कोई भी 2 साइड हमको मालूम हो, तो हम थर्ड साइड को फाइंड कर सकते हैं, है ना। कोई भी 2 साइड मालूम हो, चलो अगर आपको ए बी और बी सी मालूम है तो आप ए सी फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना, समझ में आ गया। अगर आपको बीसी और एसी मालूम है तो आप ए बी को फाइंड कर सकते हो, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा आपसे कि अगर आपको एसी फाइंड करनी है, मान लो लॉन्गेस्ट साइड फाइंड करनी है, तो आप इसको फॉर्मूले को ऐसे लिखो, ठीक है ना, जो फर्स्ट फॉर्म इसको ऐसे लिखो, मीनिंग तो दोनों का सेम है, लेकिन अगर आपको लॉन्गेस्ट साइड फाइंड करनी है तो लॉन्गेस्ट साइड को इस साइड में रखो और रिमेनिंग साइड्स को वहां रखो। अगर आपको रिमेनिंग साइड्स हैं, कौन कौन सी रिमेनिंग साइड्स हैं आपकी, ये वाली जो रिमेनिंग साइड है आपकी ए बी सी, इनमें से कोई एक साइड फाइंड करनी है, तो क्या करोगे, इनमें से कोई साइड फाइंड करनी है तो ये वाला पार्ट, इनका वाला पार्ट कहाँ रखोगे, पहले रखोगे रिमेनिंग साइड्स वाला, और लॉन्गेस्ट वाला कहाँ रखोगे, वहां रखोगे, ठीक है ना। ऐसा इसलिए करते हैं कि मैथमेटिक्स में होता है क्या है, जो हमको फाइंड करना होता है हम कोशिश क्या करते हैं, वो कहाँ है, लेफ्ट में, कहाँ है आपका लेफ्ट में। समझ में आया नहीं आया। अब ये कंसेप्ट ध्यान रख के अपन क्वेश्चन करेंगे। तो आप 10.2 के क्वेश्चन देखते हैं अपन, है ना, आप 10.2 निकालो। देखो 10.2 पेज नंबर आपका है 213, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात और मैं बताता हूँ आपको, सुनो। जब भी क्वेश्चन में ऐसे ये आपका, है ना, और आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी हो, ठीक है ना, कहाँ पर, सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है आपको किसी पॉइंट पर, तो करने का तरीका क्या, या तो आप ऐसे कर सकते हो टेंजेंट ड्रॉ, यूं, बोलो, है ना, या तो आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, और या आप ऐसे करो, इधर हॉरिजॉन्टली करो, ठीक है ना। तो अभी जब अपन रेडियस टेंजेंट वाले क्वेश्चन ड्रॉ करेंगे, सॉरी क्वेश्चन करेंगे, तो हम टेंजेंट ड्रॉ कैसे करेंगे, ऐसे हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करेंगे। इससे क्या होगा, क्वेश्चन करने में क्या होगा, इजी रहेगा, ठीक है ना, समझने में इजी रहेगा आपको। तो टेंजेंट रेडियस वाले जो क्वेश्चन है, तो जब भी मैं टेंजेंट ड्रॉ करने को, तो अपन टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे करेंगे, हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। जो पॉइंट लेंगे, पॉइंट अपन जो बाहर से ड्रॉ करेंगे, पॉइंट कहां पर लेंगे, इस तरह लेंगे कि वो ऐसे आए, टेंजेंट आपकी हॉरिजॉन्टली कैसे आए, हॉरिजॉन्टली आए। तो क्वेश्चन देखते हैं अपन, चलो। क्वेश्चन क्या आपका, फर्स्ट क्वेश्चन 10.2 पेज नंबर 213, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इस लाइन से एक बात तो क्लियर हो गई, एक पॉइंट है क्यू और वहां से क्या आ रही है, टेंजेंट आ रही है किस पर, सर्किल पर। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर टेंजेंट हमको ड्रॉ करनी है 10.2, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्किल आपके पास है और टेंजेंट आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है ना, किसी पॉइंट से, तो वो पॉइंट कहाँ लोगे आप, ऐसे लोगे जिससे टेंजेंट क्या आपकी हॉरिजॉन्टली, कैसे आपकी हॉरिजॉन्टली है, इससे फिगर अच्छा बनेगा आपका, ठीक है। ये टेंजेंट आ रही है आपकी क्यू पॉइंट से, ठीक है ना, ये पी पॉइंट है जहां पर ये, तो इसकी लेंथ कहां तक होगी आपकी, यहाँ तक जहां पर वो टच कर रही है। लेंथ कितनी दे रखी है आपको, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल, तो सर्किल था आपका, ठीक है ना, एक पॉइंट क्यू, आप पॉइंट क्यू कैसे लोगे, इस तरह लोगे जिससे टेंजेंट हमारी क्या हॉरिजॉन्टली आए,
ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो टेंजेंट एक पॉइंट पे टच करेगी, जिस पॉइंट पे टच करेगी वहां तक क्या होगी, इस पॉइंट से आ रही है, इस पॉइंट पे टच कर रही है, तो यहाँ तक लेंथ लेंथ कितनी है आपकी 24 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? बोलो। इसके बाद क्या देखा, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू, इस क्यू की डिस्टेंस किससे, सेंटर से, कितनी है आपकी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हमें क्या फाइंड करना है, द रेडियस ऑफ द सर्किल। आपको मालूम है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, क्योंकि पॉइंट सर्किल का भी इसको ज्वाइन कर दोगे सेंटर से, तो क्या आएगा आपका रेडियस। सर्किल पर भी पॉइंट माना जाता है, तो पॉइंट सर्किल का कोई भी उसको अपन सेंटर से ज्वाइन करें तो क्या आता है आपका, रेडियस आता है, ठीक है। देखो, तो यहाँ पर बीच में एंगल क्या होता है, मैंने बताया था आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 का होता है। एक तो ये कंसेप्ट यूज करेंगे अपन क्वेश्चन करते वक्त, और दूसरा वाला कौन सा आपका, पाइथागोरस थ्योरम वाला। अब आप देख सकते हो आपके पास क्या बन गया, ये ट्राइंगल है, कैसा आपका, राइट एंगल ट्राइंगल है। और मैंने आपको बताया था राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको कोई भी दो साइड मालूम हो तो आप थर्ड साइड को फाइंड कर सकते हो, किससे, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो अपन लगाते हैं, ठीक है ना। तीन साइड है हमारे पास, कौन कौन सी, ये इसको, ये रहा ओ, ठीक है ना। और मैंने आपको क्या सिखाया था, कंसेप्ट क्या सिखाया था कि कंसेप्ट क्या होता है आपका, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है आपकी 90 के सामने, ठीक है, इसका स्क्वायर क्या होगा, जो रिमेनिंग साइड है कौन सी आपकी, ओ क्यू और ओपी, ठीक है। लगाने वाले क्या अपन यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। कैसे कि जो लॉन्गेस्ट साइड 90 के सामने साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसका स्क्वायर क्या होगा, जो रिमेनिंग साइड है कौन कौन सी आपकी, ओपी और क्यूपी, ठीक है ना। रिमेनिंग साइड कौन सी आपकी, ओपी और क्यूपी, तो ठीक है, इसका स्क्वायर क्या होगा, जो रिमेनिंग साइड है ओपी और क्यूपी, इनके स्क्वायर के प्लस के इक्वल, ठीक है। अच्छा, अब मुझे फाइंड क्या करना है, ओपी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ओपी फाइंड करना है, बोलो। तो मैंने आपको बताया था कि जो फाइंड करने वाली साइड है, अच्छा फाइंड करना वो किस साइड में, साइड में ना, तो मैंने आपको बताया था इसको कैसे लिख लो, जो साइड जो मैं फाइंड करना वो वाली साइड हमारी क्या रहनी चाहिए, लेफ्ट रहनी चाहिए। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस वाली साइड को अपन यहाँ लिख दें और इसको क्या लिख दें, उधर लिख दें। मीनिंग तो वही है आपका, अभी भी लॉन्गेस्ट साइड एक साइड में, रिमेनिंग साइड आपकी इस साइड में, अभी जो फाइंड करना है उस साइड को हमें कहाँ रखना चाहिए, लेफ्ट में। अब वैल्यू पुट करते हैं, ओपी, ओपी कितना आपका, देखो सिंपलाइज करो, ओपी कितना आपका, आर रख दिया, स्क्वायर ऑलरेडी है। क्यूपी कितना आपके पास 24 है आपके पास, है ना। ओ क्यू कितना आपके पास 25 है, स्क्वायर लगी रहा आपके पास, है ना। ये कितना आपका आर का स्क्वायर, ये कितना आपका, इसका स्क्वायर होता है आपका 576, इसका होता है 625। आपको 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, जिससे क्या रहेगा, आसान रहेगी क्वेश्चन करते वक्त आपको। अब मुझे आर फाइंड करना है, ठीक है ना। हालांकि आर स्क्वायर है तो पहले अपन आर स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद क्या फाइंड करेंगे, आर फाइंड करेंगे। तो आर स्क्वायर क्या होगा आपका, ठीक है, इसको अपन ट्रांसफर करेंगे वहां पर, ये तो ऑलरेडी उधर है ही है आपका, इसको ट्रांसफर करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा आपका, माइनस का, क्या हो जाएगा आपका, माइनस का। कितना आ गया आपके पास, आर स्क्वायर कितना हो गया आपके पास, 25 हो गया। अब मुझे आर फाइंड करना है, क्योंकि तो स्क्वायर क्या बन जाएगा वहां पर जाके, रूट क्या बन जाएगा आपका, रूट, ठीक है। कंसेप्ट है, स्क्वायर को अपन ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5, क्या लिख सकते हैं, 5 × 5, क्लियर बन गया। तो ये रूट से 5 हो जाएगा, कितना आंसर आ गया आपका, 5 सेंटीमीटर। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में क्या होगा, देखो ये क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है। अब इन क्वेश्चन में हो क्या सकता है, देखो जैसे क्वेश्चन इस तरह के आ रहे हैं कि पॉइंट से टेंजेंट आ रही है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, ये डिस्टेंस, देखो एक पॉइंट है आपका, मान लो कोई ए, इस ए पॉइंट से टेंजेंट आ रही है सर्किल पर, ये पॉइंट मान लिया पी, जिस पॉइंट पर टच कर रही है, ठीक है ना। और क्या है, ये क्या डिस्टेंस है इस पॉइंट की, किससे, सेंटर से। और ये क्या आपके पास रेडियस, क्या आपके पास रेडियस। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बताना चाहता हूँ क्वेश्चन कैसे बन के आएगा। पॉइंट हमेशा आप कर लोगे, इस तरह लोगे कि टेंजेंट कैसे आए, हॉरिजॉन्टली आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें, एक तो क्या है, टेंजेंट है, उसकी क्या होगी, लेंथ क्या होगी, लेंथ, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ की आपने बाहर वाले पॉइंट से ए से सर्किल पर, तो ठीक है, कहां तक आएगी, इस पॉइंट पर टच कर रही है, तो ये क्या होगी, यहां से यहां तक क्या होगी, टेंजेंट की लेंथ होगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, लेंथ ऑफ क्या हो जाता है आपका, टेंजेंट, ठीक है ना। और ये क्या आपका डिस्टेंस, क्या आपकी डिस्टेंस है, किसकी, पॉइंट की, किससे, सेंटर से। और रेडियस है, तो वो क्या करेगा, आपको इनमें से कोई दो चीज देगा, है ना। अब की बार क्या दिया था इस क्वेश्चन के अंदर, उन्होंने क्या दिया था, डिस्टेंस दी थी और क्या दिया था, लेंथ ऑफ टेंजेंट दी थी, तो हमने रेडियस निकाली। या फिर वो क्या कर सकता है, आपको रेडियस दे देगा और लेंथ ऑफ टेंजेंट दे देगा, क्या निकलवाएगा आपसे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट किससे, सेंटर से। तो अपन क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ऐसा एक और क्वेश्चन अपन करना चाहेंगे, देखो क्वेश्चन एक और है सुंदर आपका, फटाफट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, क्वेश्चन नंबर आपका है 6, 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर आपका है 214, निकालें आप, ठीक है। क्वेश्चन पढ़े एक बार, क्वेश्चन पढ़े, देखो सीरीज कर दूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6,
देखो द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट, दोबारा क्या आ रही है, देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सबसे पहली बात क्वेश्चन नंबर 6 में बोला क्या गया है, एक सर्किल आपके पास है, टेंजेंट बाहर से आ रही है, तो टेंजेंट अपन किस तरह पॉइंट किस तरह लेंगे, इस तरह लेंगे कि टेंजेंट कैसे है, हॉरिजॉन्टली है आपकी इस पॉइंट को, ठीक है ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए यहां से आ रही है, ठीक है ना, इस पॉइंट पे टच कर रही है यहाँ पर। चलो बोला क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5, जो पॉइंट ए है, ठीक है, जो पॉइंट ए है बोल रखा है कि एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। समझ में आ गया आपको, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट कहां से आ रही है, ए से आ रही है ना। अब यहाँ पर हमें टेंजेंट की लेंथ दे रखी, हमें दे क्या रखा है, जो पॉइंट ए है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं पेज नंबर 214 है ना 10.2 का, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए से आ रही है, और जो ए है आपका वो क्या आपका एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी जो ए है आपका सेंटर से डिस्टेंस पर है आपका 5 सेंटीमीटर पर। ओके, ऑफ सर्किल इच फोर सॉरी, लैंग्वेज में क्या दे रखा है आपका, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए से आ रही है। अब बीच में बता रखा है ए की लोकेशन, ए क्या आपका एट कितना आपका 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। फिर दे रखा है आपका इज, ये इज किसके लिए आ रहा है आपका, लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए। लेंथ ऑफ टेंजेंट इज जो आ रहा है, बीच में बात किसकी की है इसने, पॉइंट ए की, किसकी की है, पॉइंट ए की है। समझ में आ गया आपका, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है ना, पॉइंट ए क्या होगा आपका एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। इज, अभी इज किसके लिए आ रहा है आपका, शुरू में जो हम बात करते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट की, इज ये यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, बीच में तो किसकी बात की है, पॉइंट ए की लोकेशन की, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमको दे रखी है, इज कितनी है आपकी 4 सेंटीमीटर। समझ में आ गया आपको, क्वेश्चन समझना जरूरी है। दोबारा बोलता हूँ, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए से आ रही है ना, ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ये बीच में देखिए एक ही लोकेशन, ये आपकी रेडियस वो सॉरी लेंथ ऑफ टेंजेंट नहीं है। आगे देखो फ्रॉम द सेंटर, ठीक है ना, इसके बाद आगे दे रखा है आपको इच, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट लास्ट में कनेक्ट कर रखा है, इच 4 सेंटीमीटर। तो लिख दिया आपने, निकालना है कि हमको रेडियस निकालना है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था वही। ये क्या करेगा ऐसे क्वेश्चन में, क्या करेगा, ठीक है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा और दो साइड की मालूम होगी, अपन थर्ड को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो करते हैं, इससे पहले हमने क्या निकाला था, उससे पहले क्वेश्चन में भी हमने शायद रेडियस निकाली थी, है ना। अभी जो क्वेश्चन किया था यहाँ पर भी देखो, अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने आपको बताया था पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहां पर रेडियस, जहां पर टेंजेंट अपन ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट पर, सर्कल के इसी पॉइंट पर, ये क्या कहलाता है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और यहाँ पर अपन रेडियस ड्रॉ करें तो बीच में एंगल कितना होता है आपका, इसका होता है 90, किसका होता है 90 का, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर क्या लगेगी आपकी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ये क्या आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगी आपकी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो कैसे देखो, ये लॉन्गेस्ट है, लिख कैसे सकते हैं, मैंने ए लिखा है, ओ लिखा है, लिख देता हूँ पी, है ना। तो लगा सकते हैं कैसे, 90 के सामने साइड कौन सी है, लॉन्गेस्ट है ओ ए, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या होगा, जो रिमेनिंग साइड है कौन कौन सी आपकी एपी और ओपी, एपी और ओपी, इनके स्क्वायर के प्लस के इक्वल होगा। ये कहां से कहा हमने, पाइथागोरस थ्योरम से कहा, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर आपकी पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। 90 के सामने जो लॉन्गेस्ट साइड है वो इसका स्क्वायर इक्वल होगा किसके, जो रिमेनिंग साइड है कौन सी एपी और ओपी, इनके स्क्वायर के प्लस के इक्वल होगा। अच्छा फिर दोबारा आप देखिए, हेलो, फिर दोबारा आप देखिए, ठीक है ना, मैंने आपसे कहा था हमें फाइंड क्या करना है, ओपी, यानी कि ओपी फाइंड करना है। ओपी का मतलब क्या है, आर फाइंड करना, आर क्या आपको ओपी है। तो फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, जिस जो साइड हमें जो मैं फाइंड करना होता है वो अपन कहाँ रखेंगे, किस साइड रखेंगे, ठीक है ना, इस साइड में, ठीक है। इस फॉर्मूले देखो, मुझे ओपी फाइंड, आर फाइंड करना, आर क्या आपको ओपी है ना। तो मैंने आपसे कहा था जो मैं फाइंड करना होता है उससे अपन क्या रखते हैं, इधर लेफ्ट रखते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको फॉर्मूले को मैंने ऐसे लिख सकते हैं, ईपी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर इक्वल टू ओए का स्क्वायर। बात तो एक ही है, पाइथागोरस में होता है क्या, लॉन्गेस्ट साइड तो एक साइड होती है और रिमेनिंग साइड एक साइड होती है। तो जब भी रिमेनिंग साइड में से कोई साइड फाइंड करनी होगी, देखो ओए आपकी लॉन्गेस्ट है, इसका स्क्वायर इक्वल होगा इसकी जो रिमेनिंग साइड है कौन सी, ओपी और एपी, इनके स्क्वायर के प्लस के इक्वल। मुझे रिमेनिंग साइड मुझे फाइंड करना है आर, आर क्या ओपी, यानी रिमेनिंग साइड फाइंड करनी। तो अपन क्या करेंगे, ये वाली साइड है इसको इधर रख लेते हैं और लैंग्वेज को वहां रख लेते हैं, मीनिंग तो वही है आपका, ठीक है ना। तो एपी कितना आपके पास 4, ओपी कितना आपका आर का स्क्वायर, ओई कितना आपका 5, स्क्वायर लगा दिया हमने, 16 हो गया यहाँ पर, प्लस कितना आपका आर का स्क्वायर, ये कितना आपका 25, आर फाइंड करना है, ठीक है ना। तो पहले आर स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। 25 तो ऑलरेडी आपका इधर है, 16 को अपन ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर, तो ये आर स्क्वायर कितना आ गया आपका 9, कितना आ गया, अभी भी हमारा आर निकल के नहीं आया। तो आर फाइंड करने के लिए स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे, रूट बन जाएगा, ठीक है। तो ये होगा आपका
9 3 इंटू 3, ये रूट से फ्री हो जाएगा, कोई पेयर बन गया है, तो कितना आंसर आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे वीडियो और बनाएंगे अच्छे क्वेश्चंस के लिए।